हाय एवरीवन। आज हम हाजिर हैं दोबारा से नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस। क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है हमारे लिए या वेस्ट ऑफ मनी है? आज इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट कुछ सवाल हैं जो कि मेरे दिल में है, जो मैं आप लोगों से भी रूबरू होना चाहता हूं जिन क्वेश्चंस के साथ। पहला ये कि जब हमारा कभी भी हेल्थ बिगड़ता है, हम हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस ना होते हुए भी हम अपने एक्सपेंसेस को बियर करते हैं, जो कि हमने एक पेनी पेनी करके पैसा जोड़ा होता है पूरी लाइफ की मेहनत के साथ। बट पता लगता है कि वो एक साथ ही वैनिश हो जाता है जब हम एक बार हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके पास ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी वो जो हार्ड अर्न मनी है उसको बचा पाएं? क्या आपको लगता है कि अब 20 से 25 या 30 हजार रुपए देना साल का बहुत ज्यादा मायने रखता है, रादर देन कि हमारे एक बारी में सारा पैसा वेनिश हो जाए हॉस्पिटल में जाने मात्र से ही? तो आज उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों, मैं आपको बता दूं शॉर्टर टर्म में कि एक वो टूल है जहां पे हम हमेशा एक थोड़ा थोड़ा चंक डाल के अपनी बहुत बड़ी रकम को डूबने से बचा सकते हैं। अगर हम एक बार हॉस्पिटलाइज होते हैं, हमारा खर्चा, अगर एक अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हमारा खर्चा मिनिमम साइड हम बात करेंगे तो 50 हजार से 5 लाख 10 लाख जितना आप एक्सटेंड करके ले जाते हो, वो अप टू आपकी इनलेस के ऊपर है कि आप किस तरह के बीमार हो। पर लेकिन अगर वही आप 20 20 25 हजार रुपए साल दे के उस चीज को यूटिलाइज करते हैं, मैं मानता हूं कि अगर आपने एक सपोज कर लेते हैं कि 20 हजार रुपए हमने साल का दे दिया और 20 हजार रुपए देते देते हमें 10 साल हो गए, हमारा टोटल जो आउट गोइंग है वो 2 लाख रुपए की है। पर लेकिन अगर हम हॉस्पिटलाइज होते हैं और हमारा बिल आ जाता है 2 से 5 लाख रुपए का, तो वो सारा एक बारी में ही आपका रिकवर हो जाता है। ठीक है। हमारे बहुत सारे दोस्तों के गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से हेल्थ इंश्योरेंस चल रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो आपके लिए सफिशिएंट है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर आपका गवर्नमेंट से अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है या आपका प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसकी दो तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती हैं। एक तो रूम रेंट कैपिंग होती है उसमें, और एक कोपे होता है जिसमें आपको जितना भी आप बिल आपका बनता है हॉस्पिटल का, उसका आपको 20% या 10% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर आपका 10 लाख रुपए का अगर आपका बिल बना है, तो आपको अगर 10% आपका कोपे है, तो आपको 1 लाख रुपए अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, आप जब तक उस कंपनी के साथ सर्व कर रहे होते हैं या उस डिपार्टमेंट के साथ सर्व कर रहे होते हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस आपका तब तक आपके साथ रहेगा। पर लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वो आप कभी भी यूटिलाइज करें, आपकी पूरी फैमिली को वो कवर करके देगा। यानी अगर ये 20 25 हजार की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी पूरी फैमिली को है, आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे इसमें कवर होंगे। ठीक है। डिपेंड, जो ये अमाउंट मैं आपको बोल रहा हूँ, ये डिपेंडिंग ऑन एज है। ठीक है। बट अगर मैं एक एवरेज 30 से 35 साल की उम्र का एक एवरेज अमाउंट निकालूं, तो वो इतना ही आता है, 20 से 25 हजार रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए के कवर, और उसके ऊपर हम टॉप अप भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज अ मोर कन्वीनियंट ऑप्शन रादर देन यूटिलाइजिंग योर ऑफिस वाला हेल्थ इंश्योरेंस, या आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट वाला ऑप्शन। ठीक है। तो इसके लिए अगर आप हमसे और डिटेलिंग में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे ऊपर दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं कभी भी। और कोई भी अगर आपने नया टर्म सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस लेना हो, तो वो भी आज ही आप हमसे कांटेक्ट करें। आपको बेटर वे में आपको सारा कुछ समझाया जाएगा। क्या क्या चीजें कवर होंगी उस हेल्थ इंश्योरेंस में, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और आपको एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड कराने का हमारा एक मोटो है, जो कि हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने से लेके क्लेम डिसबर्समेंट तक का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।